हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर के वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे 10 जून 2021 के टॉप ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और इसके साथ हम क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी उसके डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे के वीडियो में बताऊंगा लास्ट में। यानी कि आज की वीडियो में मैं कल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी दूंगा लास्ट में। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करिए दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो। और अगर आप लोग डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप ट्रेंडिंग 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। अब फ्रेंड्स चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले नए मुख्य चुनाव आयुक्त का यहाँ पे नियुक्ति हुआ था। अब यहाँ पे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अनूप चंद्र पांडे। इन्होंने इसके पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया हुआ है। अब ये पूरे भारत के चुनाव आयुक्त बने हैं। 3 लोग हैं इस तरह चुनाव आयुक्त, जिसमें यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त आप सभी को पता है सुशील चंद्रा जी हैं, और चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार शामिल हैं। अब यहाँ पे अनूप चंद्र पांडे जी भी चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार दोनों चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार कर रहे हैं, इस समय कार्य कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं यहाँ पे महेश कुमार जैन जी। ये रिटायर हो रहे थे 21 जून को, लेकिन अब इनका कार्यकाल 2 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। 21 जून को अब रिटायर नहीं होंगे, 22 जून से ये फिर से 2 साल के लिए कार्य यानी पद पे बने रहेंगे। इनकी पुनर्नियुक्ति के साथ आरबीआई में अब प्रेजेंट टाइम में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। याद रखिएगा कौन कौन। यहाँ पे डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और रविशंकर। 3 लोग हो गए। और यहाँ पे चौथे जो अब डिप्टी गवर्नर होंगे महेश कुमार जैन चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और आप सभी को पता है गवर्नर के रूप में कौन है आरबीआई के गवर्नर के रूप में है शक्तिकांत दास जी। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने यहाँ पे 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। आप सभी को पता है कि ये निर्णय क्यों लिया गया है। आप यहाँ पे सब जितने भी यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनका मानना है कि तीसरी जो लहर आएगी कोविड-19 की, उसमें बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, जिससे राज्यों को पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, यहाँ पे 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित किए हैं। सरकार ने विशाखापट्टनम, तिरुपति और विजयवाड़ा गुंटूर क्षेत्र में 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने और प्रत्येक केंद्र पर 180 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे 3 जगहों पे ये किया जाएगा। आप सभी को पता है 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें पहला विशाखापट्टनम में है, दूसरा तिरुपति में है और तीसरा विजयवाड़ा में है। वार्ड और बाल चिकित्सा केंद्र में बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के बीवी हरिचंदन। चौथा क्वेश्चन है, फेसबुक ने भारत के लिए किसको अपना शिकायत अधिकारी नामित किया है? तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से सोशल मीडियाज़ के लिए ख़ासतौर से फेसबुक, ट्विटर, इन सब के लिए एक नया कानून लाया गया था, जिसके तहत इनको शिकायत अधिकारी नियुक्त करना था। देश के अंदर एक ऑफिस खोलनी थी देश के अंदर, जहाँ पे कोई फिजिकल लोकेशन हो, जहाँ पे कोई आदमी जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सके, और एक व्यक्ति होना चाहिए शिकायत प्राप्तकर्ता, जिससे जाके आदमी, भारत के कोई भी आदमी को अगर शिकायत है किसी चीज़ की, फेसबुक से या ट्विटर से, इन सब से, तो वहाँ पे जाके फिजिकली उस आदमी से मिल सके, उस आदमी से बात कर सके और अपनी शिकायत उसके पास पहुँचा सके। तो ये नियम मानते हुए फेसबुक ने यहाँ पे स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है भारत की तरफ से, भारत के लिए। यह कदम नई सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के बाद लिया गया, जो मई 2021 से लागू हुआ है। नियमों के अनुसार 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना है। ठीक, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। स्फूर्ति यहाँ पे
नियुक्त की गई हैं फेसबुक की तरफ से, तो याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 9 जून 2021 से किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं? तो कुवैत के लिए जा रहे हैं 3 दिन के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। राजधानी है कुवैत की, कुवैत सिटी। डॉक्टर एस जयशंकर कुवैत के विदेश मंत्री शेख अहमद नासिर के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में यह उनकी कुवैत की पहली यात्रा होगी। मुद्रा है कुवैत की कुवैती दिनार। प्रधानमंत्री हैं कुवैत के सबा खालिद अल सबाही। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव नौसेना और रक्षा मतलब दोनों यहाँ पे रक्षा कर्मचारी दोनों के लिए पदभार ग्रहण किया है? यानी कि संयुक्त सचिव, यानी कि संयुक्त मतलब दो सेनाओं यहाँ पे दो पदों के लिए यहाँ पे कार्य करेंगे नौसेना और रक्षा कर्मचारी के संयुक्त सचिव के रूप में। इनका नाम है रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर। ठीक है, रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर नौसेना और रक्षा कर्मचारी के संयुक्त सचिव के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। वे इस असाइनमेंट को लेने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी हैं। ठीक है, कपिल मोहन सीनियर मोस्ट सर्विस मरीन कमांडो मार्कोस। ठीक है, मार्कोस का मतलब मरीन कमांडो है, और उन्होंने प्रमुख मार्कोस प्रतिष्ठान की कमान सहित फ्रंट लाइन फ्लोट और एशोर असाइनमेंट में कार्य किया है। सातवां क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को स्मारकों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एक विरासत पैनल स्थापित करने का दिशा निर्देश दिया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ऐसा कार्य करने के लिए कहा है कि एक यहाँ पे विरासत पैनल स्थापित किया जाए, जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, स्मारक हैं, उनके प्रबंधक और सुरक्षा का कार्य वो करेंगे। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने ऐसा कार्य किया है। पैनल है ममल्लापुरम विश्व विरासत क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण। विरासत आयोग प्राधिकरण और सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करेगा। इस पैनल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधियों सहित 17 सदस्य टोटल होंगे। मद्रास उच्च न्यायालय की यहाँ पे स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1862 को चेन्नई तमिलनाडु में। मुख्य न्यायाधीश हैं प्रेजेंट टाइम में संजीव बनर्जी। संजीव बनर्जी मद्रास उच्च न्यायालय के प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश हैं। आठवां क्वेश्चन है, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसके लिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए 23वें संस्करण के लिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। यहाँ पे नाम याद रखिएगा, तिलोत्तमा सोम। तिलोत्तमा सोम जी को यहाँ पे 23वें संस्करण में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है तिलोत्तमा सोम जी को। फिल्म का नाम है राहगीर द वेफेयर्स। ठीक है, फिल्म का नाम है राहगीर द वेफेयर्स। निर्माता हैं गौतम घोष जी मूवी के, और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता है। इस फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने, गौतम घोष जी ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप का भी इनाम जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी इसी मूवी के लिए दिया गया है तिलोत्तमा सोम जी को। और यह फिल्म 3 अजनबियों के इर्द गिर्द घूमती है जो दिहाड़ी पर गुजारा करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारत 2022 से 24 के लिए किन देशों के साथ यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद हेतु चुना गया है? तो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान के साथ भारत भी यहाँ पे 2022 से 24 के लिए यूएन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हेतु चुना गया है। भारत को 2022 से 24 तक 3 साल के लिए 54 सदस्यीय यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो टोटल इसमें जो यूएन की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसमें टोटल 54 देश हैं। 3 सालों के लिए भारत चुना गया है इसमें 22 से 24 के लिए। इसके साथ ही साथ भारत के साथ अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान को भी चुना गया है। भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में यूएन महासभा द्वारा चुना गया है। यूएन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के 6 मुख्य अंगों में भी शामिल है, में से एक है यूएन का जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने एवं इसकी स्थापना यहाँ पे 1945 को की गई थी। यूनाइटेड नेशन की जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष हैं सिल्वी स्लूकस। ठीक है, सिल्वी स्लूकस यहाँ पे यूएन के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अध्यक्ष हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को जुलाई 2022 में किस देश से
3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिल रहा है। तो 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिल रहा है अमेरिका के द्वारा। राजधानी है अमेरिका की वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति आप सभी को पता है जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। तो भारत को यहाँ पे 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिल रहा है अमेरिका के द्वारा। अब ये तो था दोस्तों आज का टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर के क्वेश्चन। लेकिन अब समय आ गया है आज का प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करने का। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आज के प्रश्न पे चलते हैं। भारत और अमेरिका ने फरवरी 2020 में लॉकहीड मार्टिन के से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने हेतु 15,157 करोड़ रुपए यानी कि $2.13 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में भारतीय पायलटों द्वारा का पहला समूह इन हेलीकॉप्टरों के प्रशिक्षण हेतु अमेरिका गया है। इन हेलीकॉप्टर्स का प्रशिक्षण वहाँ पे लेंगे ये। MH-60 रोमियो मल्टी मोड रडार और नाइट विजन डिवाइस, हेड फायर मिसाइल, टारपीडो और सटिंग निर्देशित हथियारों से लैस है। अब चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा फार्मूला 1 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो ये भी एक तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 आपको बताना है किसने जीता है। अब देखते हैं कल के पूछे गए प्रश्न का आंसर। कल का पूछा गया प्रश्न था आपका हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी कि IDF के बोर्ड के लिए चुना गया है। तो डॉक्टर RS सोदी जी को यहाँ पे चुना गया है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन एवं संघ लिमिटेड यानी कि GCMMF अमूल के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं RS सोडी। यहाँ पे अब इनको क्या यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी कि IDF के बोर्ड के लिए चुना गया है। मीनाक्षी गोपीनाथ जी हैं यहाँ पे, इनको भी यहाँ पे सदस्य के रूप में चुना गया है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में से एक हैं ये मीनाक्षी गोपीनाथ। हितेंद्र दवे HSBC इंडिया के CEO हैं। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन सभी लोगों को यहाँ पे IDF के लिए चुना गया है। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो देखते हैं तो। और अगर डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 ट्रेंडिंग का करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने हैं आप लोगों को तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।